Welcome to all students on behalf of Mehta Group of Colleges, and today the learning session will begin from the protozoan Trypanosoma. किसके बात कर रही हूँ मैं? Trypanosoma की. Trypanosoma, ठीक है, जो पैरासाइटिक है. क्या है? पैरासाइटिक प्रोटोजोन. What is this? Parasitic protozoan. It means that this trypanosoma needs the host. To complete its life cycle, it needs the host. Now the question arises, how many hosts are needed? If one host is needed, it is called as monogenetic. But when there are two hosts required to complete the life cycle, then the organism is known as or referred as digenetic. So your trypanosoma is digenetic. क्या है आपका ट्राइपेनोसोमा? डाइजेनेटिक है, यानी इट नीड्स टू होस्ट. वन इज ह्यूमन एंड वन इज वेक्टर होस्ट, जो कि इसे कैरी करता है, तब ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन होता है. दैट वेक्टर होस्ट इज योर फ्लाई एंड दैट फ्लाई इज नोन एज सेट्सी फ्लाई. एंड द साइंटिफिक नेम इज ग्लॉसिना पैल्पेलिस, जो कि एक ब्लड सकिंग फ्लाई है, खून चूसने वाली मक्खी. ब्लड सकिंग फ्लाई. ट्राइपेनोसोमा की मैं बात कर रही हूँ. ट्राइपेनोसोमा गैम्बीन्स इज दी स्पीशीज. गैम्बीन्स ये क्या है? इसकी स्पीशीज है. गैम्बीन्स के अलावा इसकी दूसरी स्पीशीज भी है जिसे बोलते हैं ट्राइपेनोसोमा क्रूजाई. ये दोनों स्पीशीज एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक वाली बीमारी उत्पन्न करती है, डिजीज कॉजिंग है, पैथोजेनिक है. उस बीमारी को बोलते हैं अपन स्लीपिंग सिकनेस. क्या बोलते हैं? स्लीपिंग सिकनेस या अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस. ये अफ्रीका के अंदर बीमारी स्पेसिफाइड थी, कन्फाइंड थी, दैट वाइज इसको बोलते हैं हम अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस. ठीक है. ट्राइपेनोसोमा गैम्बीन्स कॉजेज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस विच इज़ वेरी फैटल. ठीक है, घातक है, जान भी जा सकती है. उसके अलावा ट्राइपेनोसोमा क्रूजाई ये भी कुछ इसी प्रकार की डिजीज़ करता है और इसको बोलते हैं चागास डिजीज़. क्या बोलते हैं? चागास डिजीज़. ये ट्राइपेनोसोमा के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन है. अभी हमने लास्ट सेशन में यूग्लिना के बारे में पढ़ा था, जो कि फ्री लिविंग प्रोटोजोअन था. नाउ टुडे वी आर स्टडिंग द प्रोटोजोअन, जो कि क्या है आपका? पैरासाइटिक. सी द वर्सिलिटी ऑफ द विविधता देखिए, वर्सिटिलिटी देखिए आप एक स्मॉल प्रोटोजोन की, के फ्री लिविंग के साथ साथ वो पैरासाइटिक भी है, ऑटोट्रॉफिक के साथ साथ वो सेप्रोजोइक भी है, सेप्रोफाइटिक भी है, हेट्रोट्रॉफिक भी है. ठीक है, तो ये बात हो गया. इवन सूडोपोडिया भी बनाता है, अमीबा की बात मैं कर रही हूँ. तो ये हो गया ट्राइपेनोसोमा की. नेक्स्ट थिंग हम पढ़ेंगे इसके सिस्टमैटिक पोजीशन. क्या पढ़ेंगे? सिस्टमैटिक पोजीशन. द सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ द ट्राइपेनोसोमा. प्लीज मेंशन, जस्ट अ सेकेंड. यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द Trypanosoma gambins. ठीक है, which causes the disease? African sleeping sickness. Kingdom, इसका किंगडम सबको पता है, एनिमेलिया के बाद में अगर मैं इसके सब किंगडम की बात करूं तो सब किंगडम है इसका प्रोटिस्टा. क्या है? प्रोटिस्टा. इसके फाइलम की बात करूं तो ये प्रोटोजोआ है, मैं बार बार बोल चुकी हूँ, इट इज़ अ प्रोटोजोन. इसकी सब फाइलम की बात करूं तो इसकी सब फाइलम है सार्कोमेस्टिगोफोरा. क्या है? सार्कोमेस्टिगोफोरा. उसके बाद में इसकी क्लास की बात करूं तो इसकी क्लास है आपकी मेस्टिगोफोरा. और मेस्टिगोफोरा के अंदर इसकी सब क्लास आती है ज़ूओमेस्टिगोफोरा. कौन सी? ज़ूओमेस्टिगोफोरा. अभी तक यहाँ तक यूग्लिना में जो क्लासिफिकेशन था वो भी इसके जैसा सेम था. यहाँ पर आके डिफरेंस, यूग्लिना में इसका था फाइटोमेस्टिगोफोरा, लेकिन इसके अंदर है सार्कोमेस्टिगोफोरा. अब हम इसकी बात करते हैं ऑर्डर की. द ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑर्डर ही बताता है इसका स्पेसिफिक करेक्टर. ये इसका स्पेसिफिक करेक्टर है. ऑल्दो
जितने भी यहाँ पे मैंने टेक्सॉन्स आपके सामने लिखे हैं ये कुछ स्पेसिफिक करैक्टर एक ग्रुप के बताते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो ट्राइपेनोसोमा का ऑर्डर है उसका नाम है काइनेटोप्लास्टिडा। काइनेटोप्लास्टिडा स्पेसिफिकली काइनेटोप्लास्टिडा ट्राइपेनोसोमा के अंदर प्रेजेंट होता है और ये एक सेल्फ डुप्लीकेटिंग बॉडी होती है। इट एक्ट्स लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया, इसका खुद का डीएनए होता है, ठीक है। काइनेटोप्लास्टिडा। जीनस और स्पीशीज आप मुझे बता सकते हैं? जीनस एंड स्पीशीज, यस, आई ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन और हमेशा बताती हूँ जो आपका नाम है, नाम 2 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट नेम इज जीनस एंड द सेकंड नेम इज स्पीशीज। तो इसका फर्स्ट इज जीनस ट्राइपेनोसोमा एंड सेकेंड योर स्पीशीज इज गैम्बीन्स। क्या है? गैम्बीन्स, ठीक है, गैम्बीन्स। तो ये हो गई सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ ट्राइपेनोसोमा। नेक्स्ट थिंग वी विल डिस्कस अबाउट ट्राइपेनोसोमा is the polymorphic forms of the trypanosoma, ठीक है। आप ये उतार लीजिए। ट्राइपेनोसोमा के जो 2 होस्ट हैं, एक तो ह्यूमन है, ह्यूमन इज द वर्टिब्रेट होस्ट, और दूसरा इसकी सेट्सी फ्लाई यानी ग्लोसिना पेल्पेलिस जो कि एक वेक्टर का कार्य भी करती है, यानी इट रिक्वायर्स 2 होस्ट, इट इज डाइजेनेटिक। दूसरे होस्ट के अंदर इसको, यानी मक्खी की जब मैं बात कर रही हूँ, इसको इंटरमीडिएट फॉर्म्स में कन्वर्ट होना पड़ता है। ट्राइपेनोसोमा कभी भी एक फॉर्म में नहीं पाया जाता। स्पेसिफिकली एक होस्ट के अंदर ये एक फॉर्म में रहता है और अपनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म अलग अलग होने के लिए इसको दूसरे होस्ट की आवश्यकता पड़ती है, वो है इसकी सेट्सी फ्लाई, ठीक है। चलिए देखते हैं। और ये क्या है? ये ब्लड पैरासाइट है, ये आपके बायोलॉजिकल फ्लूइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे आपका ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, लिम्फ नोड्स हो गई, एंड इवन योर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट इन योर ब्रेन। तो आप सोच लीजिए ब्रेन का पैरासाइट है, कितना घातक हो सकता है ये, ठीक है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज विजिबल टू यू, इसकी अलग अलग फॉर्म्स की, यानी ट्राइपेनोमास्टिगोफोमा क्या है? पॉलीमॉर्फिक। क्या है? पॉलीमॉर्फिक, बहुरूपी, या ये है बहुरूपता शो करता है। अब वो बहुरूप कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। सब में पहले आप इसके, मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगी, वो डायग्राम हम एक पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद में इसके पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स भी बताएंगे, ठीक है। लेट्स डिस्कस अबाउट द डायग्राम ऑफ द ट्राइपेनोसोमा। This is just a second. This is your parasite trypanosoma protozoan. I hope this is visible to you. This is the general structure of the trypanosoma. देखते हैं। See, trypanosoma के भी दूसरे प्रोटोजोन्स के जैसे 2 एंड्स है, एंटीरियर एंड एंड पोस्टीरियर एंड, ठीक है, अग्रभाग और पश्च भाग। अग्रभाग के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये फ्लैजिलम। क्या है ये? अ सिंगल फ्लैजिलम। और यहाँ से फ्लैजिलम कहाँ से अराइज हो रहा है? फ्लैजिलम के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि फ्लैजिलम कहाँ से अराइज होता है। फ्लैजिलम अराइजेस फ्रॉम द बेसल ग्रेन्यूल, ठीक है। ये इसका पोस्टीरियर पार्ट, ये इसका एंटीरियर पार्ट, एंड दिस इज फ्लैजिलम। और फ्लैजिलम अराइज होता है, ये दिस फ्लैजिलम कहाँ से निकल रहा है? एक एंड से निकल कर दूसरे एंड तक फ्लैजिलम जा रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ट्राइपेनोसोमा का फ्लैजिलम एक साइड से तो अटैच है और एक साइड से फ्री है, जो कि इसके लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये कहाँ पर रहता है? ये बायोलॉजिकल फ्लूइड्स के अंदर होता है। इसे स्विम करना पड़ता है दूसरे ऑर्गन्स के अंदर इन्फेक्शन पहुँचाने के लिए। फॉर द स्विमिंग इसमें क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिलम। फ्लैजिलम के अलावा इसके अंदर दूसरी चीज़ भी प्रेजेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेट्स गो, ठीक है। एंड दिस इज द अटैच्ड फ्लैजिलम। यही बोला मैंने, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे बोला हमने अटैच्ड फ्लैजिलम।
ठीक है, अटैच्ड फ्लैजिलम। फ्लैजिलम की बात जब हम करते हैं, यहाँ पर फ्लैजिलम के नीचे आप प्लीज़ नोट करके देखिए, ये एक ऑर्गेनली प्रेजेंट है यहाँ पर, जिसको मैंने ऑर्डर में भी डिस्कस किया था, स्पेसिफिकली इस पर स्ट्रेस दिया था। दिस इज काइनेटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसे? काइनेटोप्लास्ट। जो कि काइनेटोप्लास्ट एक सेल्फ ड्यूप्लीकेटिंग बॉडी है, सेल्फ ड्यूप्लीकेटिंग बॉडी है, और इसमें खुद का क्या होता है? डीएनए होता है, प्लस इट एक्ट्स एज अ माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी सोर्स, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसे एनर्जी की जरूरत क्यों है? ऑफ कोर्स मूव करने के लिए, लोकोमोशन के लिए, ठीक है। तो ये हो गई काइनेटोप्लास्ट की बात। इनकी पोजीशन यही मैं डिस्कस कर रही हूँ। काइनेटोप्लास्ट और फ्लैजिलम यानी बेसल ग्रेन्यूल, जहाँ से निकल बेसल ग्रेन्यूल जो है, इनकी पोजीशन ही इसकी डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर चेंज होती रहती है। या मैं ये कह सकती हूँ, फ्लैजिलम जहाँ से अराइज होता है बेसल ग्रेन्यूल, और बेसल ग्रेन्यूल के नीचे क्या है? काइनेटोप्लास्टिडा। इनकी पोजीशन ही आधार होता है ट्राइपेनोसोमा की डिफरेंट फॉर्म्स का। दैट्स वाई व्हाट आई टोल्ड बिफोर, ट्राइपेनोसोमा इज पॉलीमॉर्फिक इन नेचर, ठीक है। द बॉडी ऑफ द ट्राइपेनोसोमा इज स्लेंडर। कैसी है इनकी बॉडी? स्लेंडर, लंबी, स्लेंडर। ये देख सकते हैं आप, द बॉडी इज इलोंगेटेड एंड स्लेंडर, ठीक है। आई होप कलर डिमार्केशन से आपको समझ में आ रहा होगा। हमने पढ़ा द बॉडी इज इलोंगेटेड, प्लस आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? जल्दी से बता दीजिए, मैंने पहले भी बोला था। आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज पेलिकल। पेलिकल के बारे में मैंने यूग्लिना में भी डिस्कस किया है, यानी ये प्रोटोजोन का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। सभी प्रोटोजोन्स में नहीं, लेकिन कुछ प्रोटोजोन्स में पेलिकल प्रेजेंट होता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह भी कार्य करता है, जो कि इलास्टिक होता है, फर्म भी होता है, और उसको लोकोमोशन में या बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये बात हो गई पेलिकल की। इट इज अ सेल एंड सेल कंटेन्स द न्यूक्लियस इसेंट्रिकली, करीब करीब सेंटर में प्लेस, जिसके पास क्या होता है? न्यूक्लियस। चलिए, दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस। दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज न्यूक्लियोलस। द जेनेटिक मटेरियल कंटेनिंग बॉडी इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस के अंदर कौन सा फ्लूइड भरा हुआ होता है? मैंने पहले भी बोला था, न्यूक्लियोप्लाज्म। कौन सा होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस ट्राइपेनोसोमा विच इज द साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसे? साइटोप्लाज्म। चलिए देखते हैं। आई विल टेक द गुड कलर फॉर दिस, ठीक है। चलिए, अपन ने ले लिया ये वाला कलर। दिस इज द साइटोप्लाज्म। Cytoplasm is also divided into two areas according to the density. Outer the periphery यानी परिधि के ऊपर प्रेजेंट जो कोशिका द्रव्य है, परिधीय कोशिका द्रव्य, उसे एक्टोप्लाज्म बोला जाता है। और वो क्या होता है? जिलेटिनस होता है, क्लियर होता है, और उसके अंदर किसी भी प्रकार के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन कंपैरेटिव जब अपन देखते हैं एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म के अंदर माइक्रोबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, स्टोरेज बॉडीज प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस है, कई चीज़ें हैं जिसके कारण वो अधिक डेंस होता है। तो सेम एज द प्रोटोजोन, आउटर पेरिफेरी, ये देख सकते हैं आउटर अलग से बना रखा है, ये आउटर बाहर की साइड जो प्रेजेंट है दैट इज योर एक्टोप्लाज्म, और अंदर की साइड जो साइटोप्लाज्म है उसको क्या बोला हमने? एंडोप्लाज्म, ठीक है। आपको आई होप ये वाली चीज़ अभी तक समझ में आ गई होगी इसके स्ट्रक्चर में। लेकिन इसके स्ट्रक्चर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है जो कि इसको लोकोमोशन में हेल्प करती है। विस्कस फ्लूइड्स के अंदर, विस्कस यानी जिनकी शांतता ज़्यादा होती है, जैसे ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, जो कि पूरी तरीके से डाइल्यूटेड नहीं होते, तो इसे बोला जाता है अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। दिस इज अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। एक साइड से इसकी पेलिकल खिंच जाती है, ऊपर हो जाती है, और ऊपर होकर एक मेम्ब्रेन अनड्यूलेटिंग यानी तरंगित गति करने वाली झिल्ली के समान कार्य करती है, और इस तरंगित गति के कारण ही क्या होता है? ट्राइपेनोसोमा आगे मूव करता है, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन की। दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ द ट्राइपेनोसोमा विच इज अ पैरासाइटिक प्रोटोजोन। और कौन सी डिजीज कॉज करता है?
अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। उसके अलावा इसकी दूसरी कौन सी स्पीशीज है? ट्राइपेनोसोमा क्रूजाई। कौन सी डिजीज करता है? चागास। और इनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये क्या कॉज करते हैं? स्लीपिंग। स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, इसमें नींद आने लग जाती है, पहले कम आती है, फिर धीरे धीरे उसका पीरियड बढ़ता है, और इफ लेफ्ट अनट्रीटेड आप कोमा में चले जाते हैं, और कोमा में जाने के बाद अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। जैसे ही ये पैरासाइट ब्रेन में पहुंचता है तो इसका ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई ट्राइपेनोसोमा की। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइपेनोसोमा की पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स की, यानी इसकी अलग अलग फॉर्म्स की। उसके बाद बात करेंगे लाइफ साइकिल की। चलिए लेट्स डिस्कस अबाउट द पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स। वाओ, दिस इज गुड। Polymorphic forms is divided into two parts, broad parts basically. ट्राइपेनोसोमा फ्लैजिलेट प्रोटोजोवन है। क्या है? फ्लैजिलेट, फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो एक फॉर्म तो होती है इसकी ट्राइपोमेस्टिगोट। कौन सी होती है? ट्राइपोमेस्टिगोट। अर्थात इस फॉर्म के अंदर इसमें क्या प्रेजेंट होगा? इसका फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। दूसरी फॉर्म होती है जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता, रिड्यूस होता है, बाहर की साइड नहीं निकला हुआ होता, वो फॉर्म होती है इसकी एमेस्टिगोट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? एमेस्टिगोट फॉर्म। एमेस्टिगोट यानी फ्लैजिला एब्सेंट, मैस्टिक मतलब फ्लैजिला। ठीक है, तो ब्रॉडली इट इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट फॉर्म्स, एक तो इसका फ्लैजिलर फॉर्म और एक इसकी नॉन फ्लैजिलर फॉर्म। आइए डायग्राम में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर नॉर्मल ट्राइपेनोसोमा, जो कि फ्लैजिलेटेड फॉर्म है इसकी। ये इसका फ्लैजिला, ये इसका न्यूक्लियस, और ये इसका देखिए काइनेटोप्लास्ट। ठीक है, काइनेटोप्लास्ट के नीचे ही, काइनेटोप्लास्ट के नीचे ये तो हो गया इसका बेसल ग्रेन्यूल। दिस इज काइनेटोप्लास्ट एंड दिस इज बेसल ग्रेन्यूल। और बेसल ग्रेन्यूल से मैंने क्या बताया? क्या निकलता है? फ्लैजिला। क्या निकलता है? फ्लैजिला। ये देखिए दिस इज फ्लैजिला, ये निकल गया आपका पूरा फ्लैजिला। दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज ट्राइपोमेस्टिगोट। ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है, पोजीशन भी देख लीजिए आप। ये फॉर्म ही कौन सी फॉर्म होती है? इन्फेक्टिव फॉर्म। कौन सी होती है? इन्फेक्टिव फॉर्म। इन्फेक्टिव फॉर्म जो कि ह्यूमन के ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। किसके अंदर प्रेजेंट होती है? ह्यूमन ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, या उसके बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में प्रेजेंट होती है। डिफरेंट देन ब्लड, लाइक लिम्फ, लाइक CSF, यही फॉर्म प्रेजेंट होती है। इसके अलावा दूसरी फॉर्म होती है, दिस इज अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। आई हैव टोल्ड यू, दूसरे का मैं डायग्राम बना रही हूँ। दूसरी फॉर्म होती है इसकी एपीमेस्टिगोट फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है? एपीमेस्टिगोट फॉर्म। दिस इज फ्लैजिला, दिस इज अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। यहाँ पर इसकी पोजीशन ये धीरे धीरे कहाँ पे आने लग जाते हैं? सेंटर की तरफ। अभी ये कहाँ पर थे? एक पोस्टीरियर एंड की तरफ थे। नाउ इट स्टार्ट कमिंग इन बिटवीन, बीच में। दिस इज द न्यूक्लियस, और ये पोजीशन, ये दिस इज काइनेटोप्लास्ट एंड दिस इज योर बेसल ग्रेन्यूल। दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज एपीमेस्टिगोट। ठीक है, एपीमेस्टिगोट फॉर्म। और ये जो एपीमेस्टिगोट फॉर्म है ये इंसेक्ट यानी आपकी फ्लाई के अंदर प्रेजेंट होती है। ये फॉर्म होती है रेप्लिकेटिव। रेप्लिकेटिव किसके अंदर? इंसेक्ट के अंदर, यानी गुणन करने की क्षमता इसमें होती है। लेकिन किसके अंदर गुणन करेगी जाकर? एपीमेस्टिगोट फॉर्म मॉस्कियो सॉरी फ्लाई के अंदर। ठीक है, इसका वेक्टर कौन है? फ्लाई, इंसेक्ट, जो कि एक प्रकार का कीट है। नेक्स्ट फॉर्म की हम बात करते हैं, वो है इसकी प्रोमेस्टिगोट फॉर्म। This is promastigote form is also slender in structure. This is nucleus and the position changes. This is basal granule. Basal granule से flagella निकल रहा है। This is promastigote form
और प्रोमैस्टिक फॉर्म के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी पोजीशन कहाँ थी, सेंटर में, उसके बाद में इसकी पोजीशन क्या है, ये तो हो गया आपका काइनेटोप्लास्टिड और ये हो गया आपका क्या, बेसल ग्रैन्यूल, बेसल ग्रैन्यूल। दिस इज योर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन इसमें अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन एब्सेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसी के आगे, दिस इज इन्फेक्टिव स्टेज, इन्फेक्टिव स्टेज। और इस स्टेज को, प्रोमैस्टिक फॉर्म को अपन कई बार लेशमैनियल स्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेशमैनियल स्टेज। फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको बताई ट्राइपोमैस्टिगोट फॉर्म जो ह्यूमन की इन्फेक्टिव फॉर्म है, दूसरी मैंने बताई एपीमैस्टिगोट फॉर्म जो कि इंसेक्ट के अंदर यानी फ्लाई के अंदर प्रेजेंट होती है। पोजीशन किसकी चेंज हो रही है, काइनेटोप्लास्ट की हो रही है और बेसल ग्रेन्यूल की पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ आ रहे हैं। दूसरा यहाँ पर क्या है, ये बिल्कुल नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर आ गए, लेकिन इसमें अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये लेशमैनियल फॉर्म। दिस फॉर्म प्रोमैस्टिगोट फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेशमैनियल फॉर्म। ठीक है, मैं एक डायग्राम इधर बना देती हूँ। दिस फॉर्म इज एमैस्टिक फॉर्म। बताइए मैंने ऐसा क्या बना दिया कि मैं इसको एमैस्टिक फॉर्म बोल रही हूँ, जल्दी से बताइए। व्हाई दिस इज एमैस्टिक फॉर्म, दिस इज बेसल ग्रेन्यूल जहाँ से फ्लैजिला निकलेगा। निकला क्या बाहर, नहीं निकला, नहीं निकला, अर्थात मैं ये बोल सकती हूँ इसका फ्लैजिला रिड्यूस है। और दिस फॉर्म जिसमें फ्लैजिला डेवलप नहीं होता, क्या बोलते हैं, एमैस्टिगोट फॉर्म। क्या बोलते हैं, एमैस्टिगोट फॉर्म। मैं यहाँ लिख देती हूँ एमैस्टिगोट फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म अगर इसमें फ्लैजिला नहीं है, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन नहीं है, तो क्या ये मूव कर पाएगा, नहीं। तो इसीलिए ये इसकी नॉन मोटाइल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, नॉन मोटाइल, यानी जो चल नहीं सकता। मोटाइल यानी जो चलायमान हो, और नॉन मोटाइल यानी जो नहीं चल सकता। तो ये फॉर्म हो गई इसकी नॉन मोटाइल फॉर्म, और ये सेल के अंदर पाई जाती है, इंट्रा सेल्यूलर, जब वो सेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं किसकी, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स है किसकी, ट्राइपेनोसोमा की। आई रिपीट, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स आर प्रेजेंट इन ट्राइपेनोसोमा विच इज अ पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट ऑफ द ह्यूमन ब्लड पैरासाइट और बायोलॉजिकल फ्लूइड, एंड विच इज कैरिड बाय द, ये ह्यूमन ब्लड में डायरेक्ट नहीं पहुंचता है, इसको पहुंचने के लिए एक वेक्टर की सहायता चाहिए होती है, एंड दैट वेक्टर इज योर व्हाट, फ्लाई, सेट सी फ्लाई कॉल्ड एज ग्लोसिना पेल्पेलिस। ठीक है, और उसकी कौन सी फॉर्म हो गई, दीज आर दी डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स, या बहुरूप है। जैसे मैं बात करूं, एक ही इंसान के बहुत सारे रूप, लाइक दैट ओनली, तो इसमें भी है। और ये क्यों लेता है, सर्वाइव करने के लिए अलग अलग होस्ट के अंदर ये अपने दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है। आप सिर्फ ये ध्यान रखिए, एक फॉर्म में तो फ्लैजिला होता है और दूसरे फॉर्म में फ्लैजिला नहीं होता। जिसमें नहीं होता उसे हमने क्या नाम दिया, एमैस्टिगोट फॉर्म। एमैस्टिगोट फॉर्म में वही न्यूक्लियस है, द बॉडी इज राउंडेड, बॉडी स्लेंडर नहीं है ना, फ्लैजिला निकला हुआ, ये रहा फ्लैजिला अंदर, और ये रहा बेसल ग्लैन्यूल, और ये काइनेटोप्लास्टिडा। ठीक है, धीरे धीरे इसकी ये कौन सी फॉर्म में डेवलप होगा, प्रोमैस्टिक, यानी अब फ्लैजिला डेवलप हो रहा है। कौन सी फॉर्म में, बॉडी स्लेंडर होती जा रही है। ठीक है, फ्लैजिला डेवलप होने लग गया है, एंड बॉडी इज बिकमिंग स्लेंडर, पहले गोल थी बड़ी हो गई, फ्लैजिला डेवलप, तो इसको क्या बोला, प्रोमैस्टिक फॉर्म। प्रोमैस्टिक फॉर्म के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपके एपीमैस्टिगोट फॉर्म, जो कि रेप्लिकेटिव फॉर्म है इंसेक्ट के अंदर। वहाँ पे आप देख सकते हैं पोजीशन ऑफ द काइनेटोप्लास्ट एंड फ्लैजिला इज चेंजिंग, तो ये पोजीशन यहाँ पर देखिए आप, ये चेंज हो रही है, और साथ ही साथ अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन बनना भी स्टार्ट हो गई। अभी तक जो पहले वाली दो फॉर्म्स थी वो नॉन मोटाइल फॉर्म थी। ठीक है, उसके बाद में लोकोमोशन के लिए इसमें फ्लैजिला डेवलप होने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म होती है जो कि एपीमैस्टिगोट फॉर्म होती है, जो कि फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाती है, ट्राइपोमैस्टिगो फॉर्म में, विच इज द इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ द ह्यूमन ब्लड। ठीक है, ये मॉस्किटो से ट्रांसफर होती है किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर, जब मक्खी खून चूसती है, ब्लड सकिंग फ्लाई, वेरी डेंजरस। ठीक है, अब यहाँ पे पोजीशन देखिए, दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, द पोजीशन चेंजिंग आर
काइनेटोप्लास्ट एंड योर बेसल ग्रेन्यूल कहाँ पर आ गई है, अब इसके पोस्टीरियर एंड की तरफ आ गए। पहले एंटीरियर पे थे, अब कहाँ पे आ गए, पोस्टीरियर एंड की तरफ आ गए। मैंने क्या बोला, ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म, दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द पैरासाइट। ठीक है, आई होप आपको ट्राइपेनोसोमा के बारे में इतना समझ में आया होगा। आज हमने क्या डिस्कस किया, इसका जनरल स्ट्रक्चर और उसकी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स और उसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा, कौन सी बीमारी कॉज करता है, किसके द्वारा कॉज करता है, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। ये भी आपके यूनिट 2 के प्रोटोजोन्स के अंदर, ट्राइपेनोसोमा के अंदर आएगा, एनिमल डाइवर्सिटी पेपर जूलॉजी BSc पार्ट 1। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गो थ्रू इट।